नाज़रीन, जो आज हमारी इल्म और अमल की जो महफिल है, इसमें जो टॉपिक मैंने चुना है वो था मौका और महल का। इस पे हमने थोड़ी सी बात भी की, थोड़ा सा आपने हो सकता है मेजॉरिटी केस में आपने इत्तेफाक किया होगा कि हम इसको ख्याल अक्सर रखते हैं और कभी कभार नहीं भी रखते कि मौके का यानी टाइमिंग का दुरुस्त होना और मकाम का भी दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ज्यादातर गुफ्तगू हमारे पर्सनल और इस तरह के मैटर्स की आपको दी कि हम किस तरह से आपस में फैमिलीज में और मिलने मिलाने वालों के दरमियान इन चीजों का ख्याल रखें। लेकिन नाज़रीन, ये इक्वली अप्लाई होता है हमारे बिजनेसेस में, हमारे प्रोफेशंस के अंदर भी, कि जहां पे हम मौका और महल यानी सही टाइमिंग, मिसाल के तौर पे ईद का मौका आ रहा है, कोई और फेस्टिवल आ रहा है, अगर हम अपने क्लाइंट्स का और उन चीजों का, उन मौकों का ख्याल ना रखें और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा ना करें तो आप बोट मिस करते हैं। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं यार मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी मार्केटिंग स्किल्स जो है वो मार्केटिंग मेरी काम नहीं हो रही। तो नाज़रीन, लाजमी सी बात है, इसका असर होता है कि जब तक आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात ना करें, राय ना लें, तो यही मुश्किलात आपकी रहेंगी। नाज़रीन, इस टॉपिक को फर्दर एक्सपेंड करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब शम्स रहमान साहब, जो सीईओ हैं पैड्स प्रोमो के। शम्स साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कनाडा में कब से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ताल्लुक आपको पता है पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में मैं पेशावर से हूँ। ठीक है। और 2008 में माइग्रेट करके मैं कनाडा आया था। तो 2008 में कनाडा आए, रहने वाले पेशावर के हैं, और मैं देखता हूँ कि आप जो है वो बैक एंड फोर्थ रहते हैं पाकिस्तान और कनाडा। तो किस तरह से वक्त बैलेंस हो रहा है? मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे सर्दियों का मौसम थोड़ा सा हार्श होता है जी, तो सर्दियों में भी मैं काम करता हूँ, बट आई वर्क फ्रॉम बैक होम। तो सर्दियां मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजारता हूँ। इस्लामाबाद में मेरी रिहाइश है मौजूदा, और गर्मियों में मैं कोशिश होती है कि यहाँ पे आके ज्वाइन कर लूँ। क्या बात है। दिसंबर में मुझे आपके प्यारे शहर पेशावर विजिट करने का मौका मिला। मैं कराची का रहने वाला, लाहौर में करसा रहा, इस्लामाबाद में रहा, लेकिन पेशावर कभी नहीं गया। अच्छा। तो मेरी जो सोच थी बड़ी डिफरेंट थी कि पेशावर पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब जाके देखा तो पेशावर को बहुत अच्छा पाया। खास तौर पे पेशावर के जो खाने हैं वो कमाल थे। चस्सी टिक्का, बात कर रहा हूं, मेरे मुंह में सहरी का वक्त, लोग देख रहे हैं और पानी आ रहा है। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते, शम्स साहब, मैंने कहा मौका और महल, टाइमिंग, प्रेजेंटेशन, ये कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस एस्पेक्ट से भी? इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग का ताल्लुक ऐसा है कि अगर आप सोना और जो है रात भी लेके आ जाएं, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे आए तो आपकी एफर्ट जीरो हो गई। ठीक। और सही टाइम पे आप बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज भी ना लाएं, नॉर्मल चीज भी लाएं तो वो कबूल कर ली जाएगी अगर आपकी टाइमिंग ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, चाहे कारोबार हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये सवाल ये होता है कि टाइमिंग को का तयन कैसे किया जाए? अब आप इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं जी, आपसे भी कहीं ना कहीं भूल चूक मिस्टेक तो हुई होगी। बिल्कुल। तो टाइमिंग का तयन कैसे किया जाए? देखिए, टाइमिंग का तयन करने का बड़ा आसान तरीका है कि यू पुट योर सेल्फ इन योर कस्टमर्स शूज। ठीक है, आप ये देखिए कि आप जिसको मिलने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कस्टमर है, किसी से आपने मुज़ाकरात करने हैं, कोई फैमिली मेंबर है, जी जी, आप सबसे पहले उसकी जगह पे खुद को फील कीजिए। वेरी गुड। उसको उसकी जगह पे जब आप खुद को फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके हालात क्या हैं। इन केस ऑफ कस्टमर आप देखिए कि उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है जी। अगर वो आपका कस्टमर है कि वो जी टोयोटा खरीद सकता है हार्डली, और आप जाके उसको मर्सिडीज बेचते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट गलत है और आप गलत जगह पे गलत चीज लेके चले गए। तो मौका और महल की हर उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये बड़ी आपने पहली बात की, क्योंकि इतना तो इंसान के बस में है ना कि अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने रिश्तेदार, अपने सामने जिसके साथ डील करना है, उसको तो स्टडी करने का आपके हाथ में है ना। बिल्कुल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, हाँ, ये आपके आधे मसले हल कर देती है। वेरी गुड। थोड़ा सा जरा आपको खुद को भुलाना पड़ता है चंद लम्हों के लिए। अब मैं यहाँ पे आया हूँ अवैस इकबाल साहब, और मैं चाहूं कि सिर्फ मेरी बात की जाए और सिर्फ मेरी प्रोडक्ट की बात की जाए, तो ऐसे मसला हल नहीं होता। आपको पहले मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, विन विन का आपने वर्ड यूज किया। सबसे पहले विन से भी पहले आप जो आपका अपोनेंट है, आप उसको विन करने का सोचें। तो ट्रस्ट नहीं, अगर आप उसको विन कर लेते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं, आपका मसला खुद ही हल हो जाता है। बहुत प्यारी बात की कि अगर आप अपने जिसके साथ आपका मसला है या बिजनेस डीलिंग है,
अगर आप उसको जीतने पे फोकस करें, एग्जैक्टली उसके दिल को जीतने पे फोकस करें, तो मसला तो रेलेवेंट हो गया। एग्जैक्टली जब प्यार हो गया, जब ताल्लुक हो गया, तो फिर डिस्कशन, तो मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। ऐसे ही है। बहुत प्यारी बात की आपने। अच्छा, तो मौका और महल, नाज़रीन मैं वही आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि एग्जाम्पल कैसे, और शम्स साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में ये बात की। तो मुझे शम्स साहब ये बताएं कि जो कनाडा में आपका वक्त गुजरा है, इतना 2008 से ऑनवर्ड आपने टाइम गुजारा, काफी लोगों को आपने और आपकी कंपनी ने पैड्स प्रोमो, इसके हवाले से भी बात करेंगे, बहुत से लोगों को आपने जो है वो जीरो से हीरो बनने में मदद की। तो मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग के साथ आपका ईमानदाराना तरीके से काम करना कितना जरूरी है? देखें, जब आप एक चीज को बेसिकली आप समझ लेना, तो आपका जो बिहेवियर है, ये जो आपका लेन देन है, रख रखाव है, ये बड़ा सिंपल हो जाता है। और वो बिहेवियर ये है कि आप ये सोच के चलें कि आपको उतना ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। चाहे आप जो भी कर लें, आप शॉर्टकट्स लगा लें, आप गलत तरीके से चले जाएं, आप किसी को ट्रैप कर लें, एंड ऑफ द डे जो आपका लिखा है ना, आपने उस तक पहुंचना है। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप अच्छे तरीके से जाते हैं या बुरे तरीके से जाते हैं। ठीक है। तो बिजनेस में ये है, मार्केटिंग में, कि आप सबसे पहले आप कस्टमर को फोकस करते हैं, आप उसकी नीड्स को फोकस करते हैं, और इन लाइन विद दोज नीड्स आप अपनी प्रोडक्ट को लाके प्लेस करते हैं। और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी ना होगी, प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही हो, घर में भी प्रेजेंटेशन होती है। अगर आपने घर में किसी को बुलाया है और आपकी वाइफ ने खाने वाने 100 तरह के तैयार किए हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो गेस्ट जो है उसको वो अट्रैक्टिव माहौल नहीं लगेगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। प्राइस जो है बस इतनी हो कि आप कंपिटिटिव हों, ऐसा नहीं है कि आप डबल प्राइस में चीज बेचें। तो और यहाँ पे कनाडा में मैं आपको बताऊं कि बिजनेस ग्रो करता है जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, अच्छा, इस तरह से ग्रो करता है। हाँ। जब तक आप कस्टमर को तंग नहीं करते ना, आपको मेजर, वो आपको चेंज भी नहीं करता। यहाँ पे पीपल डोंट चेंज देयर सप्लायर्स फ्रीक्वेंटली, दे स्टिक टू देम। ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वो है कि मैं पाकिस्तान में बैठा होता हूं और मुझे फोन और व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक ट्रस्ट लेवल आपका डेवलप हो चुका है। तो जब आप ट्रस्ट लेवल डेवलप हो, कस्टमर को आप पे यकीन हो, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जैसे शम्स साहब ने कहा कि मौका और महल, टाइमिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ जो है वो आपका तरीकेकार, आपका जो है वो एथिक्स, काम करने का अंदाज और ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड, तो उसके बाद फिर दे विल बिकम कस्टमर फॉर लाइफ, दे विल बिकम योर लवर्स फॉर लाइफ, चाहे वो आप प्रोफेशनल सेटिंग में देखें या पर्सनल सेटिंग में देखें। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि पैड्स प्रोमो जो है वो क्या सर्विसेज फराहम कर रहा है, और खासतौर पर देखिए वो टाइमिंग से हम इसको लिंक करेंगे कि मैं और आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम किस तरह से जो है वो एक अच्छी मौसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। वेलकम बैक, और हमारी गुफ्तगू जारी है शम्स रहमान साहब से, जो सीईओ हैं पैड्स प्रोमो के। नाज़रीन, हम कंपनियों को तो पहचानते हैं, लेकिन कंपनियों के पीछे जो लोग बैठे हैं उनको जानने की कोशिश नहीं करते कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, और उनसे हम और क्या कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने का बाइस बन सके। शम्स साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रस्ट की, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग जरूरी है, जो है वो अच्छा तरीकेकार भी होना जरूरी है, लेकिन अब थोड़ा सा बताएं, जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में आए, चाहे मॉर्गेज के बिजनेस में गए, इंश्योरेंस के और दीगर बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कामों में गए, किसी को हम जल्दी कामयाब होता देखते हैं, किसी को देर से कामयाब होता देखते हैं, किसी की स्ट्रैटेजी दिख के नजर आ रही होती है, कोई पता भी नहीं चल रहा होता। तो ये मिक्स बैग है, तो इसको कैसे लोगों को चाहिए कि दे शुड स्टार्ट ऑन द राइट फुट? आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग हैं सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव वो चीज नहीं कर सकते जो एक नया आने वाला जल्दी अचीव कर लेता है। सबसे पहले इसमें समझने वाली 2-3 चीजें हैं। जब भी देखें, मार्केट में देयर इज ब्रांड वॉर चल रहा है बाहर, बहुत सा कंपटीशन है जी, और एक जंग की सी सूरत हाल है। उसमें खुद को स्टैब्लिश करना, उसको मनवाना। एक तो ये सोच लीजिए कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। ठीक है, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, जैसे एक फैमिली होती है, वो डेवलप करना है। अगर आप
कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप नहीं करते हैं और मेरे साथ बस एक डील पे फोकस कर रहे हैं कि बस ये डील गो थ्रू हो जाए शॉर्ट टर्म, उसके लिए आपकी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप एक कस्टमर के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका बिहेवियर और आपका प्लान ऑफ एक्शन टोटली चेंज होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। डील गो थ्रू करने में यह है कि जनाब मैं आपको लोएस्ट प्राइस दे देता हूं और डील गो थ्रू हो जाती है, बट ऑल योर रिलेशन वाज फोकस्ड ऑन दैट वन डील। जी हाँ, वो काम चैप्टर क्लोज, अल्लाह हाफिज। मोस्ट ऑफ द पीपल यहां पे लोग ये कर रहे हैं कि बस उस डील को क्लोज करने के चक्कर में। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो ना तो वो जो कस्टमर है वो आपका सेल्स पर्सन हो जाता है। हाँ, वो आपका सेल्स पर्सन हो जाता है और फिर वो जहां पे भी बैठता है, कम्युनिटी में बैठता है, किसी से भी बात करता है, अपनी फैमिली में बैठ करता है, वो आपको प्रोमोट करता कर रहा होता है। यस। तो ये जितने इंसान हैं अगर आप इनके साथ बिहेव अच्छे से करते हैं, दे बिकम योर बिल बोर्ड्स। वो आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे आप कामयाब हो जाते हैं। जबरदस्त। तो ये बड़ी बड़ी पावरफुल फोर्स होती है जो वर्ड ऑफ माउथ है। Exactly. जो आपने कहा, और ये सिर्फ तब ही मुमकिन है कि जब आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो और आपने कहा परसिस्टेंट भी हो। ये बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि एक दिन मेरा बिहेवियर अच्छा है और दूसरे दिन मेरा बिहेवियर दुरुस्त नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास हम चूंकि प्रिंट सर्विसेज भी देते हैं अपने कस्टमर को, मेरे पास जब आते हैं रियल्टर हजरात या कोई इंश्योरेंस ब्रोकर्स या, तो वो मुझे कहते हैं कि यार रहमान भाई बताएं क्या करें, ये फ्लायर एक बना देते हैं। ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल, जो आप कहेंगे हम कर देंगे, लेकिन आप वो चीज कीजिए जो आप सारा साल कर सकें। तो अगर आपने आपका जो बजट है वो आप कह रहे हैं कि $10,000 है, तो बजाय इसके कि आप $10,000 अभी खर्च कर दें, आप इसको सारे साल पे, क्वार्टर्स पे, 4 क्वार्टर पे आप इसको तकसीम कीजिए। ठीक है। क्योंकि परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आज आपने एक खर्चा कर दिया और फिर आप 6 महीने जाके या साल जाके सो गए हैं, तो बिलीव मी मार्केट में इतने ब्रांड्स हैं। हाँ। और अगेन यहां वो बात आती है कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं अभी कहने लगा था। हाँ। तो परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्री प्लानिंग। बिजनेस में प्री प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पहले से अपना सारा प्लान करके चलना पड़ता है। हमें हमारे लोगों को, खासतौर पे हमारी कम्युनिटी में मैंने ये नोट किया है कि हमें बड़ा चुभता है जो है वो मार्केटिंग पे डॉलर्स खर्च करना, क्योंकि उसका टेंजिबल रिजल्ट उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके सॉफ्ट बेनिफिट्स होते हैं और उससे रिजल्ट निकल रहा होता है। लेकिन हम कहते हैं यार ये $1,000 $2,000 इनवॉइस देते हुए दिल हिल रहा होता है और अगली बार कहते हैं यार इसको बंद कर दें, बस अब और नहीं करना। तो ये बताएं कि वो जो सुनने वाले जो हम देख रहे हैं उनको इस मौके पे दिल पकड़ के बैठना चाहिए या हाथ छोड़ देना चाहिए? मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं चूंकि ब्रैम्पटन में रहता हूं और ब्रैम्पटन में हमारे पंजाबी भाई बहुत ज्यादा जी। तो मैं उन्हें कहता हूं कि जी ये चीज आपको मैं देता हूं, आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करेगा। तो वो मुझे कहता है कि जी प्राइस जरा कट करो, क्योंकि पाजी मोड़ के तक कुछ आना नहीं। हाँ, मोड़ के तो कुछ ये नहीं, जो लग रहा है ये भी लग रहा है, बस मैं आपकी शक्ल पे लगा रहा हूँ कि मैं पैसे तो आपको दे दूंगा, मुझे हाथ में क्या आएगा। तो ये एक बड़ा अलमिया है। लोग ये कहा जाता है जनाब कि अगर आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, किसी भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, और आपका उसका 10% आप अपनी प्रमोशन पे नहीं लगाते हैं, तो आप अपने ब्रांड के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अब नए कस्टमर्स भी लाने में कमी होगी आपकी, और जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आपने रिटेन करना है Exactly. वो भी आपके लिए चैलेंज होगा। तो इस पे आते हैं पैड्स प्रोमो। आपने कहा कि आप प्रिंटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, और मेरे हाथ में जो ये पेन रखा हुआ है जो हम रोजाना नाज़रीन इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन में, इस पे लिखा हुआ है कैनेडा 1 टीवी जी। तो ये पेन भी आप ही की कंपनी का जो है वो डिजाइन करता है और सप्लाई करता है। तो बहुत सारी प्रमोशनल आइटम्स होती हैं, हम देखते हैं कि हमें कहीं से कैलेंडर आ रहे हैं, कहीं से मग आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं, और हम बाज़-औक़ात नई जदीद चीजें भी ढूंढ रहे होते हैं। क्या व्हाट्स न्यू इन द मार्केट? मैं किस तरह से अपने क्लाइंट्स को कोई ऐसी चीज दूं जो वो लेके घर में आके ऐसे फेंक ना दे, वो इस्तेमाल करे। देखिए सबसे पहले तो मैं पैड्स प्रोमो का आपने पूछा, तो पैड्स प्रोमो का मैं आपको एक यूनिक फीचर बताता चलूं, और आपके टीवी पर आज मैं बैठ के हल्फिया कह रहा हूं कि आप इट्स अ चैलेंज एज वेल, अल्लाह के फजल से हमारे पैड्स प्रोमो की आप इस वक्त वेबसाइट को गूगल कर लें, padspromo.com जी। तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा बड़ी कलेक्शन ऑफ प्रमोशनल प्रोडक्ट्स एटलीस्ट इस GTA में मैंने नहीं देखी। वेरी गुड। लेकिन अगर आप
आपके नाजरीन में से कोई इतनी बड़ी वेबसाइट मुझे बता सके तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसमें भी देखूंगा। तो हमारी बहुत बड़ी कलेक्शन है। अब ये इतनी बड़ी कलेक्शन क्यों है? मसलन हम हर एक को पेन नहीं बेच सकते जी, ठीक है, हर एक की डिमांड पेन नहीं है। अगर एक फिशिंग कंपनी है ठीक है, और वो अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, अपने ब्रांड को, तो मैं उसको स्टफ टाइज तो नहीं बेच सकता, ये एक फ्लफी बेयर तो उसको जाके मैं नहीं दूंगा, राइट, ठीक है। उसको मैं कोई फिशिंग की इक्विपमेंट के हिसाब से कोई टूल बना के और उस पे लोगो बना के और उसको मैं कहूंगा कि आप इसको प्रमोट कीजिए। तो अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी नीड डिफरेंट है, आप लॉयर हैं, आपकी नीड डिफरेंट है जी, आप मैकेनिक हैं, आपकी नीड डिफरेंट है। और पैड्स प्रोमो में जो है ना, आपको आप जिस बिजनेस से भी हैं, नॉर्थ अमेरिकन स्पेशली जितने भी प्रोफेशंस हैं, हमारे पास सबके लिए प्रमोशनल टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये बड़ा जरूरी है कि आप बिजनेस रेलेवेंस के हिसाब से अपने कस्टमर के लिए चीज प्रेजेंट करें। वही मौका और महल, मौका और महल। हाँ, मसलन जब मेरा कस्टमर मुझे कॉल करता है तो मुझे कहता है कि पाजी दसो साढ़े बिजनेस लिए की है टोड़े कोल, लेट्स से ट्रकिंग कंपनी है और मुझे कॉल करते हैं, तो मैं फिर उनको प्रेजेंटेशन बना के देता हूं जिसमें मड फ्लैप्स होंगे, जिसमें की रिंग्स होंगे, जिसमें रेलेवेंट चीजें, ट्रकिंग की कैप्स होंगी, ट्रकर्स की कैप्स होंगी, तो मैं उनके बिजनेस के हिसाब से उनको चीजें भेज देता हूं। ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप मौका और महल और ठीक चीज का इंतखाब, सूटेबल प्रमोशनल टूल बहुत जरूरी है। राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट प्रोडक्ट। एग्जैक्ट, मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये आज हमारा टॉपिक, मैं खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ, हमारे नाजरीन जो सहरी भी खा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये गुफ्तगू भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन शम्स साहब ये बताएं कि जो आपने ट्रकिंग बिजनेस का कहा, आपने और बहुत सारे रेलिवेंट सेक्टर्स की आपने बात की, तो कोई मिनिमम बजट है या ये हमसे बहुत दूर की कहानी है कि 10,000 होंगे तो ही आपको कॉल की जाए? नहीं, ऐसा है कि देखें, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इकोनॉमी में जो वाइटल रोल प्ले करते हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेसेस हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को बिल्ड करने में। तो अगर आप स्मॉल बिजनेसेस को केटर नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रांड डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, हमारे पास आप पैड्स प्रोमो में $100 से स्टार्ट हो जाता है ये मामला, ठीक है, एज लिटिल एज $100, तो आप, और बड़े को तो फिर जितना बड़ा करें, स्काई इज द लिमिट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास हर जैसा मैंने आपको कहा कि हम कस्टमर की नीड के मुताबिक प्रेजेंट करते हैं जी। तो अगर आप डॉक्टर हैं, हम आपको आपके मुताबिक ट्रीट करेंगे, आपके बिजनेस के हिसाब से जो जरूरी है। या अगर आप लेट्स से आप आप ड्राइवर इंस्ट्रक्शन स्कूल के एक इंडिपेंडेंट मेरे पास आए, ठीक है, जो टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, हाँ, उनको मैंने उनके हिसाब से चीजें बताई एंड ही वाज हैप्पी, एंड उन्होंने फिर हमें प्रमोट भी किया, आगे वर्ड ऑफ माउथ भी दिया। तो जरूरी नहीं है, आप जो भी बजट देंगे, मेरा काम है उस बजट के अंदर काम करना। यानी आप कोई भी आपको कॉल करेगा तो आप कंसल्टेंसी देंगे। और व्हाई वी आर डिफरेंट देन अदर, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सोर्सेस काफी हैं जी। मुझे 10 साल हो गए इसी बिजनेस में, तो मैं अगर कनाडा में मुझे एक चीज आपकी प्राइस में नहीं मिल रही है ना, मैं यूएसए से मंगवा लूंगा, मैं चाइना से मंगवा लूंगा, लेकिन आपके बजट के मुताबिक मैं आपको प्रोडक्ट्स फराहम करूंगा। वेरी गुड। और जब आप प्रोडक्ट दे देते हैं, जैसे आपने मुझे 1000 पेन बना के फॉर एग्जाम्पल दे दिए जी, मैंने लोगों को बांटने शुरू कर दिए, बाद में पता चला कि पेन की जो इंक है वो जरा सही काम नहीं कर रही या ये चीज गिर जाती है, तो फिर आफ्टर सेल आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई सर्विस बनती है? बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं आपको साथ ही बताता चलूं कि हमें आप ये ना समझिए कि हम एक हमारा कारखाना है या हमारी प्रिंट शॉप है। हम कंसल्टेंट्स हैं, हम आउटसोर्सिंग करके आपको देते हैं, बट वी स्पेशलाइज इन प्रमोशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब आप जब मुझे कोई चीज कहेंगे कि मुझे इस चीज मुझे प्रोवाइड कर दो, तो मैं जाके बेस्ट जगह से उसको बाय करूंगा, बेस्ट मैन्युफैक्चरर से लूंगा, इसीलिए कि आई वांट योर रिपीट बिजनेस, आई वांट योर रेफरेंस। लेकिन चीजें खराब भी हो जाती हैं, ऐसी चीज नहीं है कि कोई परमानेंट गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हम रिप्लेस करते हैं ना किसी चीज को, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपका एक कस्टमर खफा हो जाता है ना, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। और इस बात की समझ हमें शुरू में नहीं लगती थी। हमारे साथ कस्टमर कॉल करके ऑब्जेक्शन करता था, हम आर्गुमेंट्स करने लग जाते थे। शुरू में हम ये करते थे, लेकिन अब समझ आ गई है कि जो कस्टमर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट आप रिप्लेस कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स रहमान साहब, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सफर शुरू किया है जी, तो वो सोचते हैं कि जी पहले कोई $50-60 हज़ार कमा लें
तो फिर कोई 1000-1500 लगाएंगे जी। तो उनके लिए खास मैसेज है कि ये मत सोचें कि पहले जो है वो कस्टमर आएगा फिर इन्वेंट्री आएगी। दुकान में पहले इन्वेंट्री होनी चाहिए फिर कस्टमर आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मसलन अगर आप ऑफिस खोल के बैठ गए और आप कहते हैं मैं पहले पैसे कमा लूं तो फिर मैं लैपटॉप लूंगा या फिर मैं इंटरनेट लगवाऊंगा या फिर मैं फोन लगवाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऑफिस सेटअप करना है, उसके बाद आपको काम करना है, उसके बाद काम करना है। बहुत शुक्रिया शम्स रहमान साहब आपका वक्त देने का, और जिस अंदाज से आपने बातचीत की मुझे भी बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये जो आज की जो हमारी गुफ्तगू मौका और महल, हमने इसको कई अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और शम्स साहब ने अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताया, और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग इनकी सोच भी थी, गुफ्तगू भी थी, इनका एक्सपीरियंस भी था, और आप इससे लाजमन इत्तेफाक करेंगे। अब जरूरत इस अमर की है नाज़रीन की जो हमारी इल्म और अमल की महफिल है, जिसमें हम आपको शुरू से ये कह रहे हैं कि इल्म सिर्फ अमल से हासिल होगा। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में मार्केटिंग को इंटीग्रेट करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी में टाइमिंग और जो है वो राइट प्रोडक्ट को और अच्छी प्रेजेंटेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे, तो क्यों मुमकिन नहीं है कि आप उसका रिजल्ट देखेंगे। जब आपकी स्ट्रैटेजी होगी, आपकी एफर्ट्स होंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसमें जो है वो बरकत भी आएगी और उसके अंदर अच्छा रिजल्ट भी आपको हासिल होगा।